ओम शांति। आज हम 18 नवंबर 93 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज्य अधिकारी। स्नेह के सागर अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही राज दुलारे बच्चों प्रति बोले। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक वर्ष अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसीलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकुर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राज्य और भविष्य के भी राज्य, डबल राज्य है। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा है। एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है अर्थात पर अधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्री रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है व दो राज्य है। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ और ऑर्डर चलता है व बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो व कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो? अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे? संस्कार अब भर रहे हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है। साधन व शैलवेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति
अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांतिमय स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ है। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी बने हैं। संपन्नता की निशानी है। संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगता बन जाता है। इसीलिए अपने स्वराज्य अधिकारी को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाते हो व न राजा न प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकारी का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना। हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातों से बहलाते हैं। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लो पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा, बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसीलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना। तो स्नेह के रेस्पान में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को, सदा एक धर्म एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को, भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात। सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य हो रहा है। करावन हार करा रहा है और निमित्त बन करने वाले कर रहे हैं। ऐसे अनुभव होता है ना? सर्व के सहयोग की अंगुली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है? ये जादू लगता है ना? दुनिया वाले तो देखते और सोचते रह जाते हैं और आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है और आप सबके हर कदम में परमात्मा चिंतन है, इसीलिए बेफिक्र है। बेफिक्र है ना? अच्छा है, अविनाशी संबंध है। अच्छा, तो सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। निश्चय है और निश्चिंत है। क्या होगा कैसे होगा यह चिंता नहीं है। टीचर्स को कोई चिंता है? सेंटर कैसे बढ़ेंगे यह चिंता है। सेवा कैसे बढ़ेगी यह चिंता है? नहीं है। बेफिक्र हो। चिंतन करना अलग चीज़ है, चिंता करना अलग चीज़ है। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान भले बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसीलिए सब सहज होना ही है।
सिर्फ निमित्त बन संकल्प तन मन धन सफल करते चलो। जिस समय जो कार्य होता है वो कार्य हमारा कार्य है। जब हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ सब कुछ स्वतः ही लग जाता है। तो अभी ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य कौन सा है? टीचर्स बताओ, ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किस में सफल करेंगे? तो कहा ज्ञान सरोवर में। तो बाबा ने कहा सरोवर में सब स्वाहा करेंगे। परिसर में जो विशेष कार्य होता है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है? उसी विशेष कार्य की तरफ अटेंशन होता है। ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है ना। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर्व ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस विशेष कार्य में है ना, कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतनी बड़ा दिल, और जितनी बड़ा दिल होता है ना उतनी स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता तो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता वह भी रुक जाता है, और बड़े दिल से असंभव भी संभव हो जाता है। मधुबन का ज्ञान सरोवर है वह आपका है, किसका है? मधुबन का है ना, गुजरात का तो नहीं है। मधुबन का है, महाराष्ट्र का है, विदेश का है, सभी का है। बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।